गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरी। भारत में मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रारंभ उस समय से माना जाता है जब 1861 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विभागीय व्यवस्था की नींव रखी गई। कार्यकारिणी परिषद के सचिवालय का अध्यक्ष गवर्नर जनरल का निजी सचिव होता था, पर्सनल सेक्रेटरी। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार के आदेश द्वारा इस सचिवालय का नाम बदलकर मंत्रिमंडलीय सचिवालय कर दिया गया। जून 1970 में मंत्रिमंडल सचिवालय में एक नवीन इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की गई। मंत्रिमंडल सचिवालय के क्योंकि ये कैबिनेट के सारे कार्य देखता है, अर्थात मंत्रिमंडलीय सचिव सरकार होती है, तो इसका प्रमुख राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री होता है, किंतु इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा लोक सेवक माना जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी, उसके नीचे सचिव होते हैं और सचिव के नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, उप सचिव, अवर सचिव इत्यादि होते हैं। मंत्रिमंडलीय सचिवालय के प्रमुख 3 पार्ट हैं। पहला है प्रधान सचिवालय। इसका एक सचिव होता है, उसके नीचे जॉइंट सेक्रेटरी काम करते हैं, उसके नीचे उप सचिव, और इसमें मुख्य शाखाएं हैं मंत्रिमंडल शाखा, समन्वय शाखा, प्रशासन शाखा एवं सामान्य शाखा। दूसरा है सैनिक प्रभाग। इसका प्रमुख होता है डिप्टी सचिव, उसके नीचे होता है डायरेक्टर और अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर, क्लेरिकल वर्क इत्यादि। इसमें प्रमुखतया प्रतिरक्षा समिति मंडल, प्रतिरक्षा मंत्री की समिति, स्टाफ प्रमुखों की समिति, प्रधान अधिकारियों की समिति इत्यादि काम करती है। तीसरा प्रभाग है जो इम्पोर्टेंट है, आर्थिक प्रभाग। इसका चार्ज या इसका प्रमुख एडिशनल सेक्रेटरी होता है, उसके नीचे डिप्टी सचिव और उसके अंडर में स्टाफ सचिव काम करता है। इसमें मुख्यतः 2 समितियां काम करती है, आर्थिक समिति और अर्थ सचिवों की समिति। इस प्रकार का संगठन से तात्पर्य है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सचिवालय है जो भारत की सरकार के समस्त कार्यों का सहायता एवं परामर्श देकर उनको निष्पादन करने में मदद करता है। सचिवालय के अधीन 4 विभाग हैं। पहला है कैबिनेट मामलों का विभाग, अर्थात कैबिनेट के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, कौन से विधेयक, कौन सा नीति निर्माण, कौन सी प्लानिंग तैयार की जा रही है, इन सब पर कैबिनेट मामलों का विभाग कार्य करता है। सेकंड है सांख्यिकी विभाग, ये पूरी सांख्यिकी तैयार करता है। थर्ड है सेवी वर्गीय विभाग, इसमें संपूर्ण कर्मचारियों के भर्ती, पदोन्नति, ट्रेनिंग, प्रमोशन
अनुशासनात्मक कार्यवाही, इन सब के बारे में ये विभाग अपनी कार्रवाई करता है। और फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक विभाग, जो इलेक्ट्रिक से संबंधित होता है। अब बात करेंगे हम कि मंत्रिमंडल सचिवालय के क्या कार्य हैं। क्रम वाइज पढ़ेंगे। प्रथम कार्य, मंत्रिमंडल और उसकी समितियों की सचिवीय सहायता। मंत्रिमंडल में कोई प्रस्ताव या उसकी समितियों को कोई प्रस्ताव, कानून या नीति निर्धारण संबंधी कोई कार्य करना है, उसमें संपूर्ण परामर्श, सहायता का कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा किया जाता है। सेकंड, मंत्रिमंडल के सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। मंत्रिमंडल में इसके पूर्व कौन से कार्य होते थे, उसकी फाइल कहाँ है, उसका डाटा, सारे चीजें, सारे डाटा, सूचनाएं, कानून से संबंधित, सरकार से संबंधित, मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल को उपलब्ध करवाता है। थर्ड, मंत्रिमंडल के आदेश पर बनी समितियों की सचिवीय सहायता करते। मंत्रिमंडल के आदेश पर कई समितियां का गठन किया जाता है, अतः उनको सचिवीय सहायता प्रदान करने का कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय का होता है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासन में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि मंत्रिमंडल सचिवालय पूरे भारत की सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसका जो प्रमुख होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख, वो भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। इस नाते वो संपूर्ण शासन प्रक्रिया में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करता है। नेक्स्ट कार्य है प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों को नीति निरूपण एवं निष्पादन में परामर्श देना। ये मुख्य काम है कि भारत के प्रधानमंत्री और उसके सभी मंत्रियों को नीति निर्धारण के संदर्भ में कौन सा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, कौन सा विधेयक, कौन सा कानून बने, इस कानून में इसके पूर्व क्या स्थिति थी, अब क्या आवश्यकता है, इन सब पर अपनी परामर्श, अपनी सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट कार्य मंत्रिमंडल की सहायता संबंधी कार्य। संपूर्ण मंत्रिमंडल की सहायता, परामर्श देने का काम मंत्रिमंडल सचिवालय का है। इसमें प्रमुख है प्रस्ताव तैयार करना। कोई भी कानून या नीति बनाई जाएगी, प्लान बनाया जाएगा, तो उसका प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के भाषण एवं संदेश तैयार करना। राष्ट्रपति विदेशों में और भारत में अपने समय समय पर भाषण, अपने देश को संबोधित करता है। ये सारे भाषण और संदेश मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा तैयार किए जाते हैं। थर्ड, विदेशों से संधि, समझौते एवं विचार विनिमय संबंधी मामले मंत्रिमंडल सचिवालय देखता है। नेक्स्ट, शिष्टमंडलों से संबंधित प्रस्ताव तैयार करना। विभिन्न राष्ट्रों से शिष्टमंडल आते हैं और भारत से भी कई राष्ट्रों में, कई विदेशों में शिष्टमंडल जाते हैं। इनके प्रस्ताव तैयार करना, इनकी सारी प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सारा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है। नेक्स्ट है विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना, क्योंकि भारत में अनेक मंत्रालय हैं, उन सब मंत्रालयों में कोऑर्डिनेट स्थापित करने का काम भी मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। नेक्स्ट कार्य है सार्वजनिक जांच समितियों की नियुक्ति तथा प्रतिवेदनों पर विचार करना। कई ऐसी समितियां होती है जो राष्ट्रीय स्तर में बनाई जाती है मंत्रिमंडल के द्वारा। उन समितियों की नियुक्ति एवं प्रतिवेदनों पर विचार करके सरकार अर्थात मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के पूर्व निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना। और लास्ट है
सरकार द्वारा चलाए गए किसी अभियोग को वापस लेने संबंधी प्रस्ताव तैयार करने का कार्य भी मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा किया जाता है। अंत में लास्ट कार्य जो इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकी संबंधी कार्य। पूरे भारत से संबंधित प्रशासकीय गतिविधियों का, मंत्रिमंडल संबंधी गतिविधियों का, समितियों का, योजनाओं और कल्याणकारी परियोजनाओं का सूचनाएं और आंकड़े एकत्रित करके सरकार को सुपुर्द करती है और इससे आगे की भावी रणनीति और योजनाएं बनाने में सरकार को मदद मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय की भारत सरकार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि संपूर्ण कैबिनेट को परामर्श एवं सहायता देकर उनके कार्यों को सफल बनाने में मदद करता है। थैंक यू, धन्यवाद।